रहमान रहीम। मोहतरम दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि कुल कितनी वजूहात है, कितने असबाब हैं कि जिनके पाए जाने से इंसान पर गुस्ल फर्ज हो जाता है, अगरचे वो मर्द है या औरत। तो कितनी वजूहात हैं हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। बाद औक़ात कम इल्मी की वजह से नहीं पता होता कि मुझ पर गुस्ल फर्ज हो गया है, लेकिन ऐसे ही नमाज और कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं, नमाज अदा कर रहे होते हैं और कम इल्मी की वजह से गुनाह का मुर्तकिब होते हैं। तो आइए हम जानते हैं वो कुल कितने असबाब हैं। वो कुल 5 असबाब हैं। पहला जो है वो ये है कि मनी का शहावत के साथ मखरज से जुदा होना, इससे जो गुस्ल फर्ज हो जाता है। और नंबर 2 एहतलाम यानी सोते हुए मनी का निकल जाना, तो इससे गुस्ल फर्ज हो जाता है। और जो नंबर 3 है वो ये है कि मर्द का औरत के साथ वती करना, अगले मुकाम से या पिछले मुकाम से मर्द का वती करना, इससे दोनों पर गुस्ल फर्ज हो जाएगा, अगरचे शहावत के साथ हो या बगैर शहावत के साथ हो, इंजाल हो या ना हो, दोनों सूरतों में जो गुस्ल मर्द और दोनों पर गुस्ल फर्ज हो जाएगा। और नंबर 3 औरत का हैज से फारिग होना, हैज से फारिग होने के बाद भी औरत पर गुस्ल जो है वो फर्ज हो जाता है। और नंबर 5 जो है वो ये है कि औरत का निफास से फारिग होना, यानी निफास उसे कहते हैं कि जो औरत का बच्चा जन्मने के बाद अमूमन खून आता है उसको निफास कहते हैं। तो ऐसी सूरत में भी औरत पर जो है वो गुस्ल फर्ज होता है। तो ये है 5 असबाब जिनकी वजह से मर्द औरत पर गुस्ल फर्ज होता है।